हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस बाय सुनीता सिंह। मैं हूं सुनीता सिंह और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द संक्षेप। ठीक है, शब्द संक्षेप पढ़ेंगे जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, एनटीपीसी के लिए बहुत उपयोगी है 2020 में जो होने वाला है। क्लियर? तो चलिए हम लोग यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे और फटाक से पढ़ेंगे। 30 क्वेश्चंस पढ़ना है हम लोगों को और इस 30 क्वेश्चंस को जब आप पढ़ लेंगे तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत यूजफुल है और आप पढ़ लिए, आपने पढ़ लिया तो 1 से 2 नंबर आपका कोई रोकेगा नहीं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जब कभी मैं डालूंगी वीडियो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप उसे देख पाओगे। हर संडे को मैं जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वीडियोस लाती हूं, तो आप उसे देखो। उसमें जो भी आपको सही लगता है वो बताओ, जो गलत लगता है, आपको कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए होता है तो वो भी बताओ, मैं उसको इम्प्रूव करूँगी, लेकिन मेरे साथ जुड़े रहो। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाक से और वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं अपना। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हम लोगों का, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डिवाइस, लाइट इन्हेंसिंग डिवाइस, लाइट इन्हेंसिंग डायोड। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका, लाइट इमिटिंग डायोड। याद कर लीजिए, एलईडी बल्ब आप खरीदते हो ना, तो वही होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हम लोग का शब्द संक्षेप। एसएमएस का अर्थ क्या है? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके पास, स्पीड मेल सर्विस, स्विफ्ट मेल सिस्टम, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, नन ऑफ दीज। तो याद कर लीजिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। एसएमएस का मतलब होता है शॉर्ट मैसेज आप डाल देते हैं। आपके मोबाइल में ये फीड रहता है, जब आप कभी का किसी का फ़ोन नहीं उठाते हो तो कैसे उसका मैसेज अपने आप चला जाता है, एसएमएस चला जाता है। तो एसएमएस का मतलब है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 है हम लोगों का, सार्स को विस्तृत रूप में, SARS को विस्तृत रूप में क्या लिखा जाता है? तो देखिए, साउथ एशियन रिपब्लिक सोसाइटी, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एंड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सेवियर अस्थमा रेस्पिरेटरी सिस्टम सिंड्रोम। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी जाएगा सही आपका, इसलिए क्योंकि सार्स जो है आपको पता है ये भी कोविड की तरह ही महामारी के जैसा फैला था। तो इतना बड़ा नहीं था, इतने बड़े स्केल पे नहीं था जिस तरीके का ये फैला हुआ है बीमारी अभी, महामारी वैसा नहीं था, लेकिन ये भी वायरल डिजीज़ ही था। जिस वायरल डिजीज़ होने से क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ही अटैक होता है वायरल प्रॉब्लम होने से, वायरल होने से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपको याद रखना आसान होगा। सार्स का मतलब है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो गया। आप ध्यान रखें, क्योंकि अभी ये बहुत यूज़फुल होगा आपके लिए, VVI होगा, क्योंकि अभी क्या फैला हुआ है, इसी की तरह कोविड-19 फैला हुआ है। तो इससे ही इसी टाइप का था सार्स भी, वायरल डिजीज़। तो इसका आप याद रखिए, सार्स का मतलब है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे अपने। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का, डीवीडी का मतलब है, डीवीडी का क्या मतलब है? डायनेमिक वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डायनेमिक वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। तो याद कर लीजिए कि डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल, डायनेमिक नहीं होगा, डिजिटल होगा। तो यहाँ पे डिजिटल में 2 ऑप्शंस हैं, तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। तो जनरली लोग मार देंगे किसको, डिजिटल वीडियो डिस्क को, क्योंकि डीवीडी लगा के लोग देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो इसलिए लगता है कि डिजिटल वीडियो डिस्क होगा, लेकिन नहीं। आपको ध्यान रखना है, इतना बता रही हूँ मैं इसलिए क्यों आपको दिमाग में रह जाए, आप गलती से भी गलत नहीं लगा पाए। डिजिटल वीडियो डिस्क भी तो लगता है वैसा ही कि डीवीडी लगा के देखते हैं हम लोग फिल्म, तो वैसा नहीं है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है डीवीडी का मतलब, यानी थोड़ा सा अलग है, तो आपके दिमाग में रह जाएगा। इस तरीके से मैंने इसलिए बताया है आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 है, पैन से क्या अभिप्राय है? पैन कार्ड सब लोग बनाते हैं, उसका मतलब क्या समझते हैं लोग? देखिए, पैन का मतलब है परमानेंट अकाउंट नंबर, पर्सनल अकाउंट नंबर, पेटेंट अलोकेशन नंबर, नन ऑफ दीज। तो पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन का मतलब क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। ओके, ना आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 पर। WTO का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, वर्ल्ड
थेरेपेटिक ऑर्गेनिज्म, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टेलीमेटिक ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ दिस। तो WTO का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहीं पे लगे हाथ एक चीज़ आप जान लीजिए, WHO भी होता है। तो WTO का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरीके से यहाँ पे आप WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रही बात? WHO का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो क्या है कि ये अभी बहुत पॉपुलर हुआ। जब को ये आप महामारी फैली तो उस टाइम WHO पर बहुत सारे सवाल उठाए गए थे। तो WHO बहुत फेमस रहा था, पॉपुलर रहा था। तो WTO के साथ साथ आप WHO को भी याद कर लें। WTO है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। उसी तरीके से WHO का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 7 दिया है हम लोगों का क्या, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो ग्लोबल, गवर्नमेंट, जनरेशन, गूगल। तो याद कर लीजिए, जनरेशन के लिए उपयुक्त होता है, यूज किया जाता है। 2G स्पेक्ट्रम की बात जब की जाती है तो G जो वहाँ लिखा गया है तो उस G का मतलब होता है जनरेशन। ठीक है, ग्लोबल, गवर्नमेंट, गूगल नहीं, जनरेशन होता है उसका मतलब। जनरेशन आगे कैसे कैसे जनरेशन आगे बढ़ रहा है, इसलिए वहाँ पे G को जनरेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग का शब्द संक्षेप DRDO से आशय है। तो जिनको याद होगा वो तो डायरेक्ट मार सकते हैं। देखिए, डिपार्टमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिकॉर्ड एवं डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन ओशनोग्राफी। तो इसका याद कर लीजिए, DRDO का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत पॉपुलर हुआ था DRDO, मतलब पॉपुलर तो है ही, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई भी चीज़ लाइमलाइट में होता है। जैसे पिछले साल DRDO का बहुत बार बार आता था पेपर में, तो उस समय ध्यान रखना चाहिए पढ़ते वक्त भी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO कहा जाता है। ठीक है, पॉपुलैरिटी में किसी के कुछ कमी नहीं होता है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ ज़्यादा रहता है न्यूज़ में, तो इसलिए ध्यान में बना रहता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है FIR संकेताक्षर। FIR में अक्षर I किसका द्योतक है? तो सबसे पहले क्या है, FIR का फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, तो क्या हो गया, आई का मतलब क्या हो गया, इसमें डायरेक्ट आपका इंफॉर्मेशन। संकेताक्षर FIR में क्या हो गया, आई इंफॉर्मेशन को इंडिकेट करेगा। और आप ऐसा लगे हाथ FIR का भी फुल फॉर्म याद कर लीजिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जब कोई क्राइम होता है तो लोग FIR लिखवाते हैं, तो FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी पहली बार आप जो बताने गए, अपना रिपोर्ट दर्ज कराने गए, तो उसे कहते हैं FIR करना। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा क्या, E-कॉमर्स में E किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो E-कॉमर्स में इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, असेंशियल, इकोनॉमिकल। तो मैं आपको बता दूं, जहां भी आप E वर्ड देखना तो याद कर लीजिए, ये ट्रिक है आपके लिए कि उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, E-कॉमर्स का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। E-कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, E वर्ड है तो इलेक्ट्रॉनिक होगा। इस तरीके से ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है अपने लोग का, इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किया जाता है। तो www का प्रयोग होता है, देखिए, वर्ल्ड वाइड रेसलिंग, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड स्टार, वर्ल्ड विदाउट रेसलिंग। तो याद करना बहुत आसान है, क्योंकि www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब होता है www लिखते हैं जो आप, इंटरनेट में इसका बहुत यूज है, इसलिए याद रखिए इसके फुल फॉर्म को भी, वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, ना पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है अपने लोग का, E-बैंकिंग में E अक्षर क्या बताता है? तो जस्ट अभी मैंने आपको ट्रिक बताया था, E-बैंकिंग में E अक्षर क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉनिक को बताएगा, कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। E-बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, E है तो आप याद कर लो कि इलेक्ट्रॉनिक होगा। ठीक है,
मतलब एक ट्रिक है, ये एक तरीका है कि ध्यान रहेगा आपके। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है हम लोगों का, OMR का पूर्ण रूप क्या है। जो आप लोग एग्ज़ाम देते थे पहले कि OMR सीट रंगते थे ना आप लोग, उसका फुल फॉर्म क्या होगा। इस बार ना चूँकि ऑनलाइन एग्ज़ाम ली जा रही है तो कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है, नहीं तो पहले OMR सीट ही रंगना पड़ता, तो उसके लिए भी 20 मिनट्स रखने पड़ते थे हाथ में। ठीक है, तो चलिए OMR सीट का फुल फॉर्म क्या होगा। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑन मार्क रीडर, ऑन मनी रीडर, उपयुक्त सभी। तो नहीं भैया, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओके, क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है। तो कंप्यूटर में जो रैम शब्द होता है, राम नहीं पढ़िएगा, रैम है, रैम का क्या तात्पर्य होता है। तो रेडी टू असेस मेमोरी, रैंडम असेस मेमोरी, रीड एट टाइम, रीडली एंड लेवल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, ध्यान रखिए, याद रखिए इसको। एक बार ही आप लिख लोगे ना अपनी कॉपी पे तो एकदम 100% श्योर है कि आप भूलोगे तो नहीं एग्जाम तक अपने। तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे अपने। GST का पूर्ण रूप क्या है। तो जिन्होंने याद किया होगा, GST को पढ़ा होगा अच्छे से, उनको तो तुरंत अपना ऑप्शन दिख जाएगा। गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड्स सेल्स टैक्स, ग्रैंड सेल्स टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स। तो GST का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, तो जैसे GST के बारे में जिन्होंने पूरी जानकारी ली है पीछे, मतलब क्वेश्चन इससे बनाना है जिनको, GK में भी इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जैसे करंट अफेयर जिसको कहते हैं ना, तो वो चीज़ में आएगा। तो GST आपने पढ़ा तो उसको फुल फॉर्म भी पढ़ लीजिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है इसका मतलब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे अपने। क्वेश्चन नंबर 16 है हम लोगों का, PPP का क्या अर्थ है। तो PPP का क्या अर्थ है। पब्लिक प्राइवेट प्लेसमेंट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पिकअप, पब्लिक प्राइवेट पॉलिसी। याद कर लीजिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बोलते हैं PPP। बहुत पॉपुलर है अभी ये क्वेश्चन, मैं आपको दे रही हूँ BVI करके, याद कर लीजिए इसे। PPP का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अभी बहुत ज़्यादा मतलब अभी अपने मार्केट में इसका बहुत पॉपुलैरिटी है कि PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किया जाता है, मतलब प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता है पब्लिक का सामान और प्राइवेट लोग उसको संभालते हैं। जैसे सड़क का मरम्मत का काम प्राइवेट लोगों को दिया जाता है, टेंडर कि आप इस सड़क का देखभाल 5 साल तक करो, इस टाइप से जो होता है ना, उसी को कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ओके, क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है हम लोगों का, PSLV शब्द का क्या अर्थ है। PSLV शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए, पीरियोडिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, परमानेंट स्पेस लॉन्च व्हीकल, प्रोग्राम्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। याद कर लीजिए इसे PSLV लिख के। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, PSLV का अर्थ होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे अपने लोग। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा क्या, MRI निम्न में से क्या है। तो MRI क्या है। मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंस्टेंस, मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इन इंटेस्टाइन। तो देखिए, MRI किया जाता है जब किसी की तबीयत खराब होती है, जब इंटरनल जानकारी लेनी रहती है ना, कि MRI जनरली मस्तिष्क का होता है, दिमाग का। तो उस मतलब अगर किसी तरह का रोग होता है तो क्या होता है, उसके लिए MRI किया जाता है। तो वो क्या होता है उसके अंदर, उसका नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI मतलब हुआ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। रेजोनेंस आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, रेजोनेंस उसमें दिखाया जाता है। मतलब ये आपको याद करना है। MRI डॉक्टर के लिए डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं मरीज के पता लगाने के लिए इंटरनल, अगर कोई चीज़ बाहर से नहीं पता चल रहा है किसी चीज़ का जानकारी, तो MRI करके उसका पता लगाया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे अपने। क्वेश्चन नंबर 19 है, ECB का पूरा रूप क्या है। तो देखिए, ECB का पूरा रूप क्या है। असेंशियल कॉमर्शियल बैंकिंग, यूरोपियन क्रेडिट ब्रोइंग, एक्सटर्नल क्रेडिट फॉर बिजनेस, एक्सटर्नल कॉमर्शियल ब्रोइंग। तो इसका आंसर आप एक्सटर्नल कॉमर्शियल ब्रोइंग होगा। इसको आप याद कर लो, ठीक है, ऐसे याद नहीं रहता। ECB का अर्थ है एक्सटर्नल कॉमर्शियल ब्रोइंग, एक्सटर्नल कॉमर्शियल ब्रोइंग। एक बार ही लिख लो, 2 बार 5 बार ही बोल लो,
याद हो जाएगा, ठीक है। ECB का मतलब है एक्सटर्नल कॉमर्शियल ड्राइंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है अपने लोग का, PVC का पूर्ण रूप क्या है? तो PVC किसके बोलते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC का मतलब है पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं सिर्फ एग्जामिनेशन के पर्पज़ से, कि आपको एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस इस तरीके से ऑप्शंस देख के आपको कंफ्यूज किया जाता है, आपको लगेगा कि ये भी सही ये भी सही, कौन सा सही भैया? तो आपको ऑप्शंस के हिसाब से ये बताने की कोशिश है, लेकिन आप याद करो कैसे? PVC का फुल फॉर्म याद कर लो, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ऑप्शन फटाक से आप टिक मार सकते हो, है ना, उतना पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। जैसे ही पॉलीविनाइल क्लोराइड दिखा बस आपने टिक मार दिया, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है ना, उसको आप याद कर लो कॉपी पे लिख कर, जो उसका सही आंसर है, ताकि आप सही आंसर आपके दिमाग में चलता रहे हर वक्त, ठीक है। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। EVM इनको कहते हैं। EVM किसे कहते हैं? तो देखिए EVM क्या है, आपको पता है? इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM बहुत पॉपुलर है आज के इलेक्शंस में, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए EVM पे कितना ज़्यादा बवाल उठ जाता है, सब कोई जानता है इस बात को। जब जब इलेक्शन होता है तब तक बवाल होता है EVM पे। तो उस EVM का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ओके, क्लियर ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 है अपने लोग का। क्या? देखिए रेडियो संचरण में FM से आशय है। रेडियो में FM का मतलब क्या होता है? FM रेडियो आप लोग बोलते हैं ना FM, तो FM क्या है? फ्रीक्वेंट मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फर्मी मेथड, फैन मॉड्यूलेशन। तो इसका देखिए, आप जब भी रेडियो जब चलाते थे लोग पहले, तो घुमा घुमा के उसका फ्रीक्वेंसी मैच कराते थे कि FM रेडियो कहाँ मिलेगा, यानी जो आजकल क्या मिर्ची वाला है ना रेडियो पे आता, तो वो कितने फ्रीक्वेंसी पे मिलता है, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो FM का मतलब यहाँ पे क्या है? रेडियो संचरण में FM का मतलब है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। लोग जो घुमा के मैच कराते हैं, फ्रीक्वेंसी मैच कराते हैं, और जहाँ पे गाना बजने लगा, जहाँ पे उनका प्रोग्राम आने लगा, मीन्स कि वहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी को मैच करा लिया। इतना ओवरऑल इतना बोलने का मतलब ये था। FM का मतलब है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंट नहीं, फ्रीक्वेंसी मिलाया जाता है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 13 है हम लोगों का क्या? शब्द संक्षेप GSLV से आशय है। तो GSLV का क्या मतलब है ये देखिए, जियो साइंक्रोनसिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियोग्राफिकल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। C है जियो साइंक्रोनसिस सैटेलाइट लोकेटिंग व्हीकल, ग्लोबल सैटेलाइट लोकेटिंग व्हीकल। तो इसका ऑप्शन क्या है कि पहला ऑप्शन सही है इसका। तो इसको आपको एक बार ही लिखना पड़ेगा, लिख के याद कीजिए, इसको लिख लीजिए, 2 बार 4 बार बोल लीजिए। GSLV का मतलब है जियो साइंक्रोनसिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ओके। GSLV का मतलब है जियो साइंक्रोनसिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, NSG का पूर्ण रूप क्या है? NSG का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सेविंग गारंटी, न्यू सैंपल गारंटी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद कर लेना है। NSG का मतलब है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को क्या बोलते हैं? NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ओके, क्लियर। आगे बढ़े हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 25 है क्या? देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है हम लोग का, संक्षिप्त शब्द LTTE का अक्षर विन्यास है। तो देखिए इसमें क्या है ना कि ऑप्शंस आप पढ़ेंगे। लिबरेशन ऑफ तमिल तेलुगु एम्प्लॉय, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, लिबर्टी ट्रूथ टॉलरेंस इमेंसिपेशन, लिबरेशन तमिल टाइगर्स स्टेट। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इसको आप याद कर लो, एक बारी कॉपी पे अपने लिखो। LTTE का मतलब है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। LTTE का मतलब है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। तो जैसे कुछ ऐसा होगा जो आपको फैमिलियर नहीं लगेगा, थोड़ा सा समझ लो, जो आपको फैमिलियर नहीं लगे। जैसे EVM मशीन तो फैमिलियर लगता है, बट LTTE आपको फैमिलियर नहीं लगेगा। तो आप क्या करो कि इसका जो LTE लिख लिया, जैसे LTTE लिख लो कॉपी पे, और उसके सामने इसका सही लिख लो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। 5 बारी बोल लो, एकदम से जहन में रह जाएगा, बिल्कुल सर्तिया।
आप इस बात को फॉलो करके देखो फ़ायदा मिलेगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 26 है हम लोगों का। लेजर का अक्षर विन्यास होगा। लेजर मतलब LASER लिखा हुआ होता है लेजर। तो लेजर का फुल फॉर्म क्या है इसका, तो देखिए लेजर का फुल फॉर्म क्या होगा। तो देखिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, लैटिन एसोसिएशन फॉर स्पेस एनर्जी रिसर्च, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सैचुरेटेड एनर्जी थ्रू रेडिएशन, लॉयर्स एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट रीजन। तो लेजर मतलब देखिए, आप जब लेजर बोलते हो आप ना, सबसे पहले जैसे ही लेजर बोलते हो तो आपके दिमाग में पहला फिगर क्या बनता है, लाइट का। लेजर बोलते के साथ लाइट दिमाग में आता है सभी को। तो लेजर मतलब लाइट। एक चीज़ तो क्लियर है कि लाइट होगा। अब है बात क्या कि लाइट यहाँ भी है, लाइट यहाँ भी है। तो आपको कैसे याद रखना है, जब आप लेजर लाइट का इस्तेमाल करते हो तो आपको पता चलता है कि एक खास स्पॉट पे वो लाइट लगता है। तो इसलिए याद रखने में आसानी होगी कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हुआ सही। लेजर का मतलब होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, क्योंकि एक खास पॉइंट पर वो काम करता है लेजर का लाइट। ओके, तो इसलिए ध्यान रखने में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। लेजर मतलब लाइट और स्टिमुलेटेड होता है लाइट वो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 हो गया हम लोगों का। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे यानी 27 पे। तो 27 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NCERT का विस्तृत रूप क्या है आपको याद कर लेना है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। NCERT का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च टीचिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रीडिंग एंड टीचिंग। तो याद रहेगा, फटाक से आप टिक मारना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है। यानी ये चूँकि बुक से रिलेटेड है, NCERT बुक होती है ना, तो उसमें टीचर की बात होगी, और टीचर की बात है तो ट्रेनिंग की बात करेंगे। सरकार लोग टीचिंग की बात नहीं, ट्रेनिंग की बात करते हैं। पहले टीचर को ट्रेन किया जाता है तब वो टीच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके, 27 हो गया हम लोगों का। बढ़ते हैं 28 पे। 28 है हम लोग का PSLV शब्द संक्षेप से तात्पर्य है। आप लोगों ने ये जब हम लोगों के यहाँ सैटेलाइट लॉन्च होने की बात होती है तो इस शब्द का इस्तेमाल होता है, PSLV। तो ध्यान रखिए, PSLV का मतलब है पीरियोडिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, परमानेंट स्पेस लॉन्च व्हीकल, प्रोग्राम्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो PSLV का मतलब है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। याद कर लीजिए इसे आप लोग लिख के, एक बारी दो बारी। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। 29 है हम लोगों का। CAS निम्न का संक्षिप्त रूप है। CAS इसमें से किसका संक्षिप्त रूप है, कंडीशनल ऑडियो सिस्टम, कंडीशनल असेस सिस्टम, कंप्लीट ऑडियो सिस्टम और कंप्लीट असेस सिस्टम, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, CAS जो है आपका कंडीशनल असेस सिस्टम, कंडीशनल असेस सिस्टम होगा इसका सही आंसर। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों का ऑप्शन कौन सा सही गया, कंडीशनल असेस सिस्टम। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर पे। तो 30 नंबर हमारा क्या है देखते हैं हम लोग। 30 नंबर है एड्स का अर्थ है। तो एड्स का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। एक वायरल एड्स क्या है, एक वायरल डिजीज़ है, एक वायरल डिजीज़ है, वायरस से होता है, ठीक है, वायरस से फैलता है, वायरस से, ठीक है। तो इसका एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो देखिए कैसे कैसे ऑप्शन देता है, एक्वायर्ड एमिनो डिजीज सिंड्रोम, एक्वायर्ड एमिनो इम्यूनिटी डिफिशिएंट सिंड्रोम, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इन्फेक्शन डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो क्या है इसका, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर सही आपका कौन होगा, सी, ठीक है। एक्वायर्ड अमीनो, याद कर लीजिए दो बार बोल के, एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 30 हो गया हम लोगों का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा GSM जो है उसका पूर्ण रूप क्या है। तो जियोग्राफिक सिस्टम फॉर मोबाइलिटी सिस्टम, बी है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन,
ग्रेट सिस्टम फॉर मोबाइल्स, ग्रैंड सिस्टम फॉर मोबाइलिटी। तो ऑप्शन नंबर बी याद कर लें, मोबाइल से रिलेटेड बात है, आप लोग सभी को पता होगा। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्लोबल जीएसएम का, जीएसएम होता है ना, आप लोग जानते हैं ये कि मोबाइल फ़ोन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जीएसएम फ़ोन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस। ओके, तो ये इस तरीके से 31 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपके लिए कलेक्ट किए हैं और सारे आरआरबी में पूछे हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लें, रिपीट कर लें, एक बारी अपने से लिख लो, 5 बारी बोल लो, 1 नंबर पक्का। और कुछ नहीं लगता है, आधे घंटे का समय लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, 100% श्योर है इसके लिए। अगर आपके लिए वीडियो आई होप कि आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा बच्चों कि आपके लिए ये यूज़फुल है या नहीं है, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जीके के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।